हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिया की रसोई में। आज हम बनाएंगे ओनियन रिंग्स जो सभी को पसंद आते हैं। आप इन्हें स्टार्टर के रूप में भी इस्तेमाल कीजिए या फिर इवनिंग के स्नैक्स की तरह से आप खाकर इंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बेहद आसान रेसिपी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओनियन रिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने 3 हिस्से में काट लिया है। अब हम आपको इसकी थिकनेस दिखाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें इसकी थिकनेस रखनी है और बड़ी आसानी से इसके छल्ले निकल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सारे रिंग्स निकाल कर रख लेने हैं और जो बचा हुआ छोटा छोटा सा रिंग्स है, इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं। हमें सब्जी की ग्रेवी में या फिर सैलड वगैरह में यूज़ कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्याज के छल्ले निकाल लिए हैं। हमें ना बहुत ज़्यादा पतला ही रखना है छल्ले को और ना बहुत ज़्यादा हमें मोटा ही रखना है। और अब यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, ज़रा सा हल्दी पाउडर और ज़रा सा यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हमें यहाँ पर प्याज के छल्ले को डाल देना है और अच्छे से कोटिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से प्याज के छल्ले में मैदे की कोटिंग हुई है। और अब हमें इसी तरह से दूसरा पैच भी डाल करके अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें सारे प्याज के छल्ले को कोटिंग कर करके एक प्लेट में रख लेना है। दोस्तों, आप सच मानिए, काफ़ी ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बच्चों को भी काफ़ी ये पसंद आते हैं। आप जब चाहें तब बनाकर तैयार कीजिए। ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी होती है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। अब हमें यहाँ पर जो बचा हुआ मैदा है, उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके एक पतला सा घोल बनाकर रख लेना है। ना हमें ज़्यादा पतला ही घोल बनाना है और ना ज़्यादा हमें गाढ़ा ही बनाकर तैयार करना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कराते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। और अब हमें यहाँ पर मैदे से जो कोट करके छल्ले रखे थे प्याज के, उन्हें हमें यहाँ पर मैदे के घोल में डाल देना है और अच्छे से इन्हें हमें डुबो कर इसकी कोटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया है, जिसमें हमें अच्छे से इसे कोट कर देना है। और ये लीजिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सारे छल्ले को कोट कर देना है और हमें इसे फ्रीजर में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, जिसमें ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब से सारे रिंग्स को कोट कर लिया है। अब हमें इसे फ्रीजर में रख देना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर बना लेते हैं एक बढ़िया सी डिप। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब मेयोनीज डाल दी है, 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया है और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी धनिया बारीक काट कर डाल दी है और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये लीजिए, हमारी डिप बढ़िया सी बनकर तैयार हो चुकी है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर चढ़ा देते हैं गैस में कढ़ाई। अब यहाँ पर रिंग्स को भी 15 मिनट हो चुके हैं फ्रीजर में रखे हुए। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम ओनियन रिंग्स को तल लेते हैं तेल में। ध्यान रहे, तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए। हमें गर्म तेल में ही रिंग्स को तलना है। और ये लीजिए, बढ़िया सा कलर आ चुका है ओनियन रिंग्स में। हमें इन्हें बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से हमें सारे बैच एक एक करके तल लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे प्याज के छल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं और साथ में डिप भी बनकर तैयार हो चुकी है। सच मानिए दोस्तों, ये काफ़ी क्रिस्पी और बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आएँ, आप ये भी कमेंट कर कर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।